अब अलादीन मूवी देखना शुरू किया, मूवी स्टार्ट हुई और मूवी के बीच में मुझे रियलाइज हुआ कि असली बायोपिक मोदी जी का तो ये है। Not bad, not bad. अलादीन फकीर आदमी है और झोला लेके घूम रहा है। इनका एक तोता रहता है, पता है क्या नाम है उसका? योगी यागो। ओ क्या बढ़िया था गुरु। इट्स यागो गाइस, इट्स यागो। मैं वो कंफ्यूज हो गया, तोता ऑरेंज कलर का ना। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मुनव्वर फारूकी मंच पर स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है कि कुणाल कामरा के बाद पक्का इसका नंबर लगेगा, ऐसे खुलेआम मजाक उड़ा रहा है। यह पोस्ट हेजिटेशन लेफ्ट द चैट के साथ साझा की गई है जो मुनव्वर की बेबाकी को दर्शा रही है। लेकिन यह वीडियो इसके पीछे की चर्चा भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार की आलोचना पर बढ़ते दबाव को उजागर कर रही है। कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी जैसे कॉमेडियंस के साथ जो हो रहा है वह न केवल उनके व्यक्तिगत जिंदगी को प्रभावित कर रहा है बल्कि यह सवाल भी उठा रहा है कि क्या भारत में हास्य और व्यंग्य के लिए जगह बची है। कुणाल कामरा जो अपने राजनीतिक व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं, लंबे समय से सरकार और सत्ता प्रतिष्ठानों की आलोचना करते रहे हैं। 2020 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े को लेकर एक आपत्तिजनक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अदालत के फैसले की आलोचना की थी। इसके बाद उन पर अवमानना का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा 2022 में उन पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगा जब उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी के झंडे के साथ सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर को माफ किया था। कुणाल ने 2023 में सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के खिलाफ याचिका दायर की जिसमें उन्होंने सरकारी तथ्य जांच इकाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया। इन घटनाओं से साफ है कि सरकार और उसके समर्थक कुणाल की आलोचनात्मक आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर मुनव्वर फारूकी का मामला भी कम विवादास्पद नहीं रहा। 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शो के दौरान मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। हालांकि उन्होंने उस शो में कोई आपत्तिजनक मजाक नहीं किया था, फिर भी उन्हें 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद ही वे रिहा हो सके। मुनव्वर का यह वायरल वीडियो जिसमें वे बेबाकी से हास्य के जरिए सरकार और समाज की विसंगतियों पर टिप्पणी कर रहे हैं, एक बार फिर से सवाल उठाता है कि क्या भारत में हास्य कलाकारों को अपनी बात कहने की आजादी है। इन दोनों कॉमेडियंस के साथ जो हो रहा है वह भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। पश्चिमी देशों में राजनीतिक हास्य और व्यंग्य को लंबे समय से स्वीकार किया जाता है, लेकिन भारत में इसे अभी भी संदेह की नजर से देखा जाता है। सरकार और कुछ समूहों द्वारा इसे धार्मिक भावनाओं या राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ माना जाता है, जिसके चलते हास्य कलाकारों को कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति न केवल हास्य कलाकारों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए चिंताजनक, क्योंकि यह रचनात्मक स्वतंत्रता और आलोचनात्मक सोच को दबाने का प्रयास। कुणाल और मुनव्वर जैसे कलाकार अपनी कला के जरिए समाज को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनकी आवाज को दबाने के लिए कानून का दुरुपयोग किया जाता है तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर ही सवाल उठाता है। सरकार को चाहिए कि वह आलोचना को सहन करने की क्षमता विकसित करें और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करें ताकि हास्य और व्यंग्य जैसे रचनात्मक माध्यम फल फूल सकें। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।